ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो आ गई है साल 2024 की पहली अमावस्या जो कि पड़ रही है 10 जनवरी और 11 जनवरी को। इस दिन आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, तुलसी की लकड़ी वाला उपाय इस दिन आपको करना है। आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी और आपके जीवन में हमेशा आपको सुख मिलेगा, सुख समृद्धि का आपके घर में हमेशा वास रहेगा। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस उपाय को अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी जी का ये जो पौधा होता है ना, जिस जगह पर ये तुलसी का पौधा रखा होता है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, सबसे पहले वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है, कभी भी वहाँ धन की कमी नहीं होती है। ये सारी नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर कर देता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी का पौधा तो अपने घर में लेकर के आते हैं, उसे सही दिशा में नहीं लगाते हैं, या फिर तुलसी से जुड़े हुए जो कुछ नियम होते हैं उन नियमों का वो पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके जीवन में दुख मिलता रहता है और जीवन का दुख कभी दूर हो ही नहीं पाता है, मनोकामना कभी पूरी हो ही नहीं पाती है। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि तुलसी की लकड़ी से, सूखी हुई जो तुलसी की लकड़ी होती है ना, उससे आपको कौन सा उपाय करना है अमावस्या के दिन। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि तुलसी का पौधा आपको किस दिशा में लगाना है और तुलसी से जुड़ा कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, ये जो अमावस्या है आप सभी जानते हैं 10 तारीख से शुरू हो रही है। 10 तारीख यानी कि 10 जनवरी से 11 जनवरी दोनों दिन है। तो 10 जनवरी से जो शुरू हो रही है वो रात को 8:10 से हो रही है, ठीक है ना। तो अब ये रात में हो गई अमावस्या। अब बात करेंगे 11 तारीख को, तो पूरे दिन ही रहेगी, 5:26 पर इसका समापन होगा। तो इसी बीच आपको उपाय करने हैं, किसी भी दिन आप कर लें, ठीक है ना, देख करके आपको करना है कि किस दिन आप करेंगे। अब ये जो तुलसी की लकड़ी वाला उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये आपको सुबह में करना है। तो आप उपाय करेंगे 11 जनवरी को। तो उपाय को करने के लिए देखिए आपको क्या लेना है, आपको लेनी है तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है ना, वो डंडियां जो होती हैं तुलसी की सूखी हुई, और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, यानी 1 लोटे के अंदर जल लेना है। और तुलसी की सूखी हुई आपको यहाँ पर लकड़ियां लेनी है, जो उसकी डंडियां होती है ना, टहनियां, वो आपको लेनी है। अब आप क्या करेंगे, उन टहनियों को, 1 है 2 है, जितनी भी टहनी है, उस लोटे के अंदर डाल देनी है जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा है। अब आप क्या करेंगे कि इस जल को ऐसे ही आपको रखे रहने देना है। जिस दिन अमावस्या है ना, आप 10 तारीख को ही ये तुलसी की जो लकड़ी है ना, लोटे के अंदर डाल करके रख दें। अब आपको क्या करना है कि 11 जनवरी को आपको, यानी अमावस्या वाले दिन सुबह के समय में आपको इस जल का छिड़काव करना है अपने पूरे घर में। जो लकड़ी है तुलसी की, जो टहनियाँ हैं, उसे आप हटा देंगे और पूरे घर में आपको जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर आपको इस जल का छिड़काव करना है। पहला काम हो गया। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि जो लोटे के अंदर आपने जल लिया है ना, जिसके अंदर आपने तुलसी की टहनी डाली थी, सूखी हुई जो डंडियां होती हैं वो डाली थी, उसी जल को आपको अपने नहाने वाले पानी में मिलाना है, जिस जल से आप स्नान करते हैं, ठीक है ना। और तुलसी के जल का पानी जब आप स्नान कर लेते हैं अमावस्या के दिन, विश्वास मानिएगा, कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। धन जो है वो आपकी तरफ आकर्षित होता है और धन आने के इतने योग आपके जीवन में बनने लगते हैं कि आपको अपने पूरे जीवन काल में फिर कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। देखिए, तुलसी जी का जो पौधा है आप सभी जानते हैं, इसमें होता है माता लक्ष्मी का वास। और जब आप तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके जीवन में धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो बहुत तेजी के साथ दूर होने लगती हैं। तो अगर आप धन को लेकर परेशान हैं, धन आपके जीवन में नहीं आ रहा है, बहुत से उपाय कर लिए, बहुत से व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, अगर कुछ भी आपके जीवन में धन को लेकर नहीं हो रहा है ना, इस बार की अमावस्या पर सिर्फ ये एक उपाय करके देख लें, आपके जीवन में धन इस तरह से आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, और इतना धन आपको प्राप्त होगा कि आपको वो धन कभी कम नहीं पड़ेगा। और धन जो है वो आपके जीवन में हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी भी आपकी जो तिजोरी है ना वो धन से खाली नहीं रहेगी। अब इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी जी के पौधे को घर पे लाते हैं ये सोचकर कि ये एक पौधा है। सबसे पहले आपको ये सोचना है, ये सोचना नहीं है, ये तो सच ही है कि तुलसी जी का पौधा होता है माता लक्ष्मी जी का स्वरूप। तो जब भी आप अपने घर पर तुलसी का पौधा लेकर के आते हैं तो आप माता लक्ष्मी को आप अपने घर पर लेकर आए हैं, ठीक है ना।
आपको हमेशा तुलसी जी के पौधे को जल देना है, सिर्फ रविवार के दिन, एकादशी के दिन, ठीक है ना। और जो ग्रहण पड़ता है ना, उस समय आपको कभी भी तुलसी के पौधे को जल नहीं देना है और छूना भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी के पौधे के पास बहुत सी गंदगी रहती है और ध्यान नहीं देते हैं। इससे क्या होता है कि तुलसी मैया यानी लक्ष्मी माता आपसे रूठ जाती हैं और फिर आपके घर में धन की कमी होने लगती है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि तुलसी का पौधा आप ला रहे हैं और तुलसी के पौधे के पास गंदगी है, या फिर आपने उनकी पूजा पाठ आप सही से नहीं कर रहे हैं। तुलसी का पौधा लेकर आएँ, ठीक है ना। गलत दिशा में भी अगर लगाते हैं तब भी आपके घर में धन हानि होगी और धन जो है वो आपके घर में आना धीरे-धीरे करके बहुत कम हो जाएगा। तो तुलसी के पौधे को गलत दिशा में लगाने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप तुलसी का पौधा लाएँगे, आपको हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा का चयन करना है, ठीक है ना। उत्तर दिशा जो होती है, ये तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सबसे उत्तम दिशा होती है, क्योंकि ये दिशा होती है देवी देवताओं की दिशा, ये दिशा होती है कुबेर भगवान की दिशा, माता लक्ष्मी की दिशा। तो ठीक है ना, उत्तर दिशा में लगाएं। एक दीपक आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास शाम को जलाना है। दीपक कैसे जलाएंगे, डायरेक्टली सीधे सीधे ज़मीन पर नहीं रखना है। चावल, फूल की पंखुड़ियाँ कुछ भी रख करके आप दीपक जलाएंगे। जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होता है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए जब भी तुलसी का पौधा आप अपने घर पे लाते हैं, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो ज़रूर करिएगा तुलसी से जुड़ा ये एक अचूक उपाय जो हमने आपको बताया है, तुलसी की लकड़ी से आपको करना है, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको अंधेरा नहीं रखना है बिल्कुल भी। तो आपको एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर जलाना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। जितनी भी अमावस्या आती है ना, हर अमावस्या पर आपको करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आपको ज़रूर जलाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जब पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हमारे घर में धन हानि, घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होना, घर के बच्चों का चिड़चिड़ापन, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं घर में। यानी कि धन आने के रास्ते बंद होने लगते हैं, सर पे कर्जा होने लगता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे दुख, संकट, आकस्मिक घटनाएं उस घर में बहुत ज़्यादा होती हैं जिस घर में पितृ दोष होता है। यानी पितृ जब हमारे हमसे नाराज़ हो जाते हैं तब हमें अपने जीवन में बहुत सारे दुखों और संकटों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, इस चीज़ का आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर के बच्चे चिड़चिड़ापन बहुत दिखाएंगे, कहना नहीं मानेंगे और अधिकतर रात में उनको उठ उठ कर आप देखेंगे कि भूख लगेगी, कभी कुछ खाने के लिए मांगेंगे, कभी कुछ खाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी पहचान होती है कि आपके पितृ जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं। संतान सुख की भी प्राप्ति उस घर में लोगों को आसानी से नहीं होती है जहाँ पर कोई ना कोई पितृ दोष होता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पितृ नाराज़ हैं तब भी ये उपाय आपको करना है, नाराज़ नहीं है ना तब भी करना है, जिससे कि आपके पितृ कभी आपसे नाराज़ रहे ही ना, हमेशा अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। ये उपाय सिर्फ आपको अपने घर पर करना है। एक मिट्टी का दीपक लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। एक दीपक ले लिया, इसी के साथ सरसों का तेल लेना है और काले तिल लेने हैं चुटकी भर। अब आप क्या करेंगे, दीपक के अंदर सरसों का तेल डालेंगे, काला तिल डालेंगे और ये दीपक आपको अमावस्या की रात में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद अपने घर की दक्षिण दिशा में जलाना है। दक्षिण दिशा आप सभी जानते हैं कि हमारे पितरों की दिशा होती है, यम देवता की दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा में आपको ये एक दीपक जलाना है और अपने पितरों से आपको यहाँ पर क्षमा याचना करनी है कि हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे जीवन में जो दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, उन्हें आप दूर करें। धन की जो कमी हो गई है, कुछ भी ऐसा कर दें कि हमारे जीवन में हम हमेशा सुख समृद्धि को प्राप्त करते रहें। तो बस इस तरह से आपको ये एक दीपक जला करके प्रार्थना करनी है। अमावस्या के दिन करने से पितृ जो हैं वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में आपको फिर कोई दुख नहीं मिलता है। हमेशा आपके घर के लोगों को सफलता मिलती है, सुख समृद्धि का आपके घर में वास रहता है। तो ज़रूर करिएगा इस बार की अमावस्या पर। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है क्योंकि ये है साल की सबसे पहली अमावस्या, ठीक है ना, पौष अमावस्या। तो आज की वीडियो में हमने आपको उपाय बहुत ही अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया है, कुछ भी पूछना हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कमेंट सेक्शन में ना आपको हर हर महादेव लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है।
ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।